थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलता है और आपको कोई टैक्स नहीं देना होता जब तक कि आप अपना पैसा निकालते नहीं हैं। उस पैसे को आप केवल इसमें लगाएं, बैंक से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल पाएगा। जब चाहेंगे आप ये पैसा निकाल पाएंगे। समझने में आपको समय लग जाएगा, कभी कभी आपको यहाँ पे नुकसान भी होगा। डेट फंड में निवेश करने से आपको एक खास फ़ायदा ये मिलता है कि आपका पैसा आप कभी भी एक दिन के नोटिस पे निकाल सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलता है और आपको कोई टैक्स नहीं देना होता जब तक कि आप अपना पैसा निकालते नहीं हैं। आज अगर आप किसी डेट फंड में पैसा लगाइए, जब तक आप निकालिएगा नहीं तब तक आपको मुनाफा नहीं होगा, मुनाफा नहीं होगा तब तक आपको टैक्स नहीं देना है। हालांकि पहले डेट फंड और भी अट्रैक्टिव था। पहले आप डेट फंड में पैसा लगाते थे, 3 साल तक अगर आप होल्ड करें तो मिलने वाला सारा रिटर्न, उसमें से पहले महंगाई घटा दिया जाता था और जो महंगाई के ऊपर की आपकी बढ़त थी, जो ग्रोथ था, केवल उस पर ही टैक्स देना होता था। लेकिन इस बदलाव के बावजूद डेट फंड अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि अगर आप बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट करते हैं, हर साल मिलने वाला ब्याज उस पर आपको टैक्स देना होता है। डेट फंड में ऐसा नहीं करना होता है। अगर आप 5 साल तक कोई डेट फंड होल्ड करते हैं, 5 साल आपको टैक्स नहीं देना है। जब आप निकालेंगे तब पूरे मुनाफे पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो एक तरह से ये आप टैक्स को डेफर कर पाते हैं, थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलता है और जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड बनाया गया था आपकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, लेकिन 16 तरीके के डेट फंड ये आपके लिए चुनना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है, बशर्ते कि आप बहुत सारे फंड्स को आप इग्नोर कर दें, और इग्नोर करने लायक हैं ये, क्योंकि आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है एक लिक्विड फंड से या एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड से। अगर आप कुछ दिनों का, कुछ सप्ताह का या कुछ महीने का पैसा है, उस पैसे को आप केवल इसमें लगाएं, बैंक से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल पाएगा। जब चाहेंगे आप ये पैसा निकाल पाएंगे। दूसरा, अगर आपको कई सालों के लिए लगाना है तो शॉर्ट टर्म डेट फंड में लगाइए, शॉर्ट मैच्योरिटी फंड में, और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रेडिट रिस्क फंड, गिल्ड फंड, लॉन्ग मैच्योरिटी फंड, लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड, ये सब जो कैटेगरीज है, यहाँ उतार चढ़ाव से आपको रिकंसाइल करने में, समझने में आपको समय लग जाएगा। कभी कभी आपको यहाँ पे नुकसान भी होगा, क्योंकि ये जो लॉन्ग मैच्योरिटी फंड है, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तब इसमें भारी गिरावट होती है, जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। क्रेडिट रिस्क फंड आमतौर पे आपको अच्छा रिटर्न मिल पाता है, थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल पाता है, लेकिन इसमें रिस्क कभी कभी दर्शन देता है। और ये अगर 2, 4, 5 साल में अगर 5%, 10% आपका पैसा डूब जाए, क्योंकि कोई बॉन्ड डिफ़ॉल्ट कर रहा है, वो सब समय पे ब्याज और पूंजी आपका इस फंड को वापस नहीं कर रहा है, तो आपका नुकसान होगा। इस नुकसान की संभावना से आपको बचना चाहिए। इसलिए थोड़ा भले ही कम रिटर्न मिले, लेकिन निश्चित रिटर्न मिले, क्योंकि डेट फंड से हमारी उम्मीद ऐसी ही होती है। अगर आपको अपनी पूंजी को पूरी तरह सुरक्षित रखना है तो आपके पास सीधा विकल्प है एक अच्छे बैंक का, एक सुरक्षित बैंक का फिक्स डिपॉजिट करना। यहाँ पे किसी भी तरह की अनिश्चितता नहीं होगी। लेकिन आप एक सर्टेन पीरियड के लिए 1 साल का डिपॉजिट, 3 साल का डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो उस अवधि के लिए ही आपको ये रिटर्न मिलता है। उसके पहले आप निकालते हैं तो आपकी ब्याज दर कम हो जाती है। उसके अलावा मिलने वाला जो रिटर्न है, वो हर साल जो रिटर्न मिल रहा है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और ये अंतर देखिए, अगर आप 1 साल का डिपॉजिट करते हैं स्टेट बैंक में तो आपको 6.8% मिलेगा। यही पैसा अगर आपका शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में लगा रहे तो ये 7.61% मिला होता पिछले 1 साल में, जो कि 1 करोड़ रुपए की पूंजी पे ये 81,000 रुपये का अंतर है। ये बहुत तरीके के डेट फंड है, 16 तरीके के, और इन सब पे बारीक जानकारी आपको dhanak.com पे उपलब्ध है।